नमस् नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज सबसे पहले तो जो कल हुई घटना पर सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं, जो बहुत दुखद घटना थी। इंडिया एयरक्राफ्ट से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। और उसी के साथ में आज क्वेश्चन करेंगे। पहले भी हम पॉलिटिकल के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके आगे आज अनुच्छेद के और क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे पूरा, और मैंने टिक भी किया हुआ है जो क्वेश्चन आंसर राइट है, क्योंकि स्पीड में करेंगे तो कौन सा भी आंसर गलत हो सकता है। इसी कारण से सेफ्टी के लिए मैंने पहले से टिक लगा रखा है, और आप इसमें से देख के अभी एक मिनट देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की अनुसूची में है? कितने अनुच्छेद अनुसूची में है? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। किनसे? 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी। ये सबसे पहले थे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल कौन सा है? कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो 110 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अथवा भारत राज्य का एक संघ होगा? तो ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 से करके 4 तक में उसका यानी भारत एक राज्य का संघ होगा, उसका दे रखा है 1 से 4 तक। तो इसका अनुच्छेद होगा 1, और भाग 2 में इसका अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अथवा भारत राज्य का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। ये रिपीट हो गया सवाल। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 है, छुआछूत वाला, अस्पृश्यता वाला। ये आर्टिकल 17 में वर्णित है। उसके बाद में है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। और 51 में कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला वो है। और भारत के ही संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो यह आर्टिकल 61 में चलाया गया था। और राष्ट्रपति का कौन सा है? तो 52वां संविधान संशोधन, जिसमें से 52वां संविधान राष्ट्रपति का है, और चुनाव अनुच्छेद 54 के अंदर है। उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 63 में किया गया है, 63 में। और सीएजी वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148 में। और 64 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति। और आर्टिकल 65 में महाभियोग। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद में कौन सा है? तो आर्टिकल 76 में है। उसके बाद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 76 सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 108 में किया गया है। कौन सा? आर्टिकल 108 में किया गया है। उसके बाद में संविधान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंदर। समिति का अधिकार संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 300 के में। उसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण में संबंधित है? तो आर्टिकल 87 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में भीतर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं? तो ये आर्टिकल 141 के अंदर है, आर्टिकल 141 के अंदर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिस वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? तो ये आर्टिकल वित्तीय विवरण आर्टिकल कौन सा हो गया? 112, आंसर ए। और आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, डीपीएसपी वाला वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में है कौन सा अनुच्छेद बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभा कार्रवाई की अंग्रेजी भाषा में होगी? ये अनुच्छेद 348 में बताया गया, अनुच्छेद 348 में बताया गया है, अनुच्छेद 348 में बताया गया, अनुच्छेद 348 में बताया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 324 के अंदर, आर्टिकल 324 के अंदर। उसके बाद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंदर। और अखिल भारतीय सेवा के अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 312 से 323 तक। और यूपीएससी वाला अनुच्छेद 315 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी के ही राज्यसभा का दर्जा प्राप्त किया गया था? अनुच्छेद 343 ए में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ही नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है तो किस में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में है? तो इसका आंसर आपको देना है अनुच्छेद 105 भाग, अनुच्छेद 102 से भाग 2 है, और 12 से 35 तक भाग 3 है, फंडामेंटल राइट है, और 37 से 51 तक भाग 4 है, डीपीएसपी है, मूल नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों का मूल अधिकार के ही निश्चित प्रदान किया गया है? निश्चितता प्रदान की गई है तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा की गई, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद में है नागरिक नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान को प्रदान किया था? अनुच्छेद 16 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के ही अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद कौन सा है? इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट में, सब सरल है। 17 में क्या बताया था? अस्पष्टता, और 19 में आपको बताएं, 24 में और 23 में। इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करना। कौन से अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है। कौन सा अनुच्छेद? 32 करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कौन से में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 37 से 51 डीपीएसपी भाग 4 में है। और कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। और ये ग्राम पंचायतों वाला कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा।
बाद में है संविधान के किस